अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हो टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में आमदनी में इजाफे के लिए काबीना सब कमेटी की तश्कील। रियासती वज़रा का सेक्रेटरीट में इजलास। 9 नवंबर से शुरू होने वाले जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी शनाख्त दर्ज करवाए। तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान की अवाम से अपील। ऑटो ड्राइवर्स माशी मसाइल का शिकार। हुकूमत से माहाना 15,000 रुपये ऑटो ड्राइवर्स को देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज में KTR ने की ऑटो ड्राइवर्स की हिमायत। रियासत तेलंगाना में RTC बस किरायों में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदर संजनार ने दी वजाहत। कहा कि ये सिर्फ दिवाली तक के लिए किया गया था। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत की तमाम जामियात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए और यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 9 नामजद करदा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के अलावा सदर नशीन तेलंगाना काउंसिल बराए आला तालीमात से मुलाकात के दौरान ये बात कही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज 9 नामजद करदा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के अलावा सदर नशीन तेलंगाना काउंसिल बराए आला तालीमात से मुलाकात के दौरान ये बात कही। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत जामियात के उमूर को बेहतर बनाने और तालीमी मेयार के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी से मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत से किसी भी वाइस चांसलर का इंतखाब सिफारिश की बुनियाद पर नहीं किया है, बल्कि जो भी वाइस चांसलर मुंतखब किए गए वो अपनी सलाहियतों और समाजी मसावत की बुनियाद पर मुंतखब किए गए हैं। हुकूमत ने सर्च कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दिया था कि वो काबिल बासलाहियत और मेरिट की बुनियाद पर इंतखाबात को यकीनी बनाने के इक़दाम करे। चीफ मिनिस्टर ने वाइस चांसलर को मशवरा दिया कि वह यूनिवर्सिटी तलबा में मंशियात के कल्चर को फरोग पाने से रोकने के इक़दाम करे ताकि रियासत में मंशियात के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम पर बोझ आयद किए बगैर रियासत की आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जाए। सेक्रेटरीट में आज काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ जो रियासत में वसाइल में इजाफे के लिए कायम की गई है। काबीना सब कमेटी के अरकान उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। काबीना सब कमेटी के अरकान उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू के अलावा महकमेजात के आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। काबीना सब कमेटी का एहसास था कि जॉइंट वेंचर्स के तहत कीमती जायदादें मौजूद है। खानगी अफराद अदालतों से रुजू होकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन तनाज़ात के हल के लिए 4 आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है जो तनाज़ात का अदलिये के बाहर हल तलाश करते हुए हुकूमत की आमदनी में इजाफे के इक़दाम करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों से कहा कि जॉइंट वेंचर्स के तनाज़ात के हल के लिए तवज्जो दें। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के राम कृष्ण राव की सदारत में महकमेजात बल्दी नज़्म और हाउसिंग के सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटी तनाज़ात की यकसुई करेगी। ये कमेटी हफ्ते में एक मरतबा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हुकूमत और खानगी अफराद के दरमियान जारी तनाज़ात का जायजा लेगी। सब कमेटी ने कहा कि फ़िज़ाई आलूगी में इजाफे का सबब बनने वाले सनती इदारों को आउटर रिंग रोड के बाहरी हुदूद में मुंतकिल किया जाए।
आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने तेलंगाना के अक़लियती तबक़ात से अपील की कि 6 नवंबर से शुरू होने वाली जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी शनाख्त दर्ज करवाएं। हुकूमत ने रियासत में तमाम तबक़ात की समाजी, माशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए मर्दमशुमारी का फैसला किया है। आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने तेलंगाना के अक़लियती तबक़ात से अपील की कि वो 6 नवंबर से शुरू होने वाली जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी शनाख्त दर्ज करवाए। हुकूमत ने रियासत में तमाम तबक़ात की समाजी, माशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए मर्दमशुमारी का फैसला किया है। 1 माह के अरसे में रियासत भर में घर घर पहुंचकर सरकारी मुलाजमीन तफसीलात हासिल करेंगे। आमिर अली खान ने कहा कि समाजी इंसाफ के तहत सरकारी स्कीमात पर मौसर हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमान मर्दमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपना नाम BC तबक़ात के इन ज़मरजात में दर्ज करवाए जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं। आमिर अली खान ने मुसलमानों से अपील की कि वो मर्दमशुमार कुनिंदगान की आमद के मौके पर तमाम तफसीलात दर्ज करवाए, खास तौर पर अपने नाम इस ज़मरे में शामिल करे जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अक्सरियत समाजी और माशी तौर पर पसमानदा है, लिहाजा वो अपना नाम BCE ज़मरे में शामिल करे ताकि तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियत की हकीकी आबादी के अलावा इनकी पसमानदगी का अंदाजा हो सके। हम ख़वातीन की फ्री बस स्कीम के खिलाफ नहीं हैं। हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स को भी माहाना 15,000 रुपये अदा करे। धरना चौक पर एहतजाज करने वाले ऑटो ड्राइवर्स का मुतालबा। KTR और पार्टी के सीनियर कायदीन ऑटो वर्कर्स के अजीम धरने के लिए ऑटो के जरिए इंदिरा पार्क पहुंचे और इन ऑटो ड्राइवर्स की हिमायत की। शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स यूनियन का जबरदस्त एहतजाज। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करे। ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कि वो माशी मुश्किलात का शिकार है और कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं, लिहाजा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को संजीदगी से ले और मौसर इंतजाम करे। इस मौके पर इन ऑटो ड्राइवर्स की हिमायत में BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और ऑटो में सफर करते हुए इन एहतजाजियों के साथ मिलकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करे। ఇగో మీకేమైనా కేసులు పెడితే RS ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ కూడా ఉన్నాడు. ఆయన పోలీసుల సంగతి తెలుసు, ఆయనకు మొత్తం తెలుసు. కాబట్టి అందరం కూడా మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మీడియా కూడా నా విజ్ఞప్తి, తప్పకుండా ఇట్లాంటి ఉద్యమాలు మరి ముఖ్యంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా, సోషల్ మీడియాలో బాగానే చూపెడుతున్నారు కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కొద్దిగా భయం ఉన్నట్టుంది. భయపడకుండా అందరం కలిసి కొట్లాడదాం. రేపు జర్నలిస్టులకు సమస్యలు వచ్చినా మేమే మళ్ళా రోడ్డెక్కాల్సింది, మేమే కొట్లాడాల్సిందనే మాట కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం। तेलंगाना हुकूमत अवाम को गुमराह करते हुए साबिका हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल करने के बाद जो तकर्रुरनामा हवाले करते हुए अपनी हुकूमत की जानिब से मुलाजिमतों की फराहमी के दावे कर रही है, वो भी दरअसल साबिका हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले मुलाजिमतों के अलामिया और इम्तिहानात के इनेकाद के अमल को मुकम्मल किए जाने के सबब ही मुमकिन हुआ है। साबिका रियासती वजीर फाइनेंस मिस्टर T हरीश राव की तनकीद। तेलंगाना हुकूमत अवाम को गुमराह करते हुए साबिका हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल करने के बाद जो तकर्रुरनामा हवाले करते हुए अपनी हुकूमत की जानिब से मुलाजिमतों की फराहमी के दावे कर रही है, वो भी दरअसल साबिका हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मुलाजिमतों के अलामिया और इम्तिहान के इनेकाद के अमल को मुकम्मल किए जाने के सबब ही मुमकिन हुआ है। साबिका रियासती वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में आने से कबल हर साल 2 लाख मुलाजिमतों की फराहमी का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार हासिल करने के बाद 10% भी इस निशाने को मुकम्मल नहीं किया। हरीश राव ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत गरीब अवाम के मकानात को मुनहदिम होने से बचाने के लिए ढाल बनने वालों के अपराधी खानदान को निशाना बनाते हुए उन्हें हरासा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद साबिका हुकूमत की जानिब से शुरू की गई अवाम की फलाह बहबूद की कई स्कीमात को बंद कर दिया है, जिसके नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। వెంటిలేటర్ మీద చావు బతుకుల్లో పిల్లలుంటే
ఏం చేస్తున్నట్టు గిరిజన శాఖ ఏం చేస్తున్నట్టు? ముఖ్యమంత్రి గిరిజన మంత్రి, నీ దగ్గరనే ఆ పోర్ట్ఫోలియో ఉంది. ఏం నిద్రపోతున్నావా నువ్వు? ఈ పిల్లల ప్రాణాల కంటే నీకేం ముఖ్యం? ముఖ్యమంత్రి గారు రాహుల్ గాంధీకి గారి ప్రోగ్రాంలో బిజీ ఉన్నావు తప్ప పిల్లల ప్రాణాలని పట్టించుకుంటలేవు. ఈ సంఘటన జరిగి ఇవాళకి 6 రోజులైంది. 6 రోజుల్లో నువ్వు ఒక్కసారి రివ్యూ చేసినావా? ఏమైంది పిల్లల ఆరోగ్యం అని చెక్ చేసినావా? మరి 450 మంది పిల్లలకి ఇవాళ విష ఆహారం తింటే ఎక్కడున్నారు ఆ పిల్లలు? ఏమైతున్నారు? వేర్ ఈస్ ద రివ్యూ? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టేట్? పాములు గరిచి ఎలుకలు గరిచి విష ఆహారం తిని పిల్లల ప్రాణాలు పోతుంటే కూడా నీకు పట్టిలేదా? గిరిజన रियासत तेलंगाना इंदिरम्मा राज्यम नहीं पुलिस राज्यम में तब्दील हो रही है और हुकूमत रियासत के बेशतर अजला में पुलिस एक्ट नाफिज करते हुए हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है, जहां सवाल करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि एहतजाज करने वालों को पुलिस की जानिब से पीटा जा रहा है। केटीआर का बयान। रियासत तेलंगाना इंदिरम्मा राज्यम नहीं पुलिस राज्यम में तब्दील हो रही है और हुकूमत रियासत के बेशतर अजला में पुलिस एक्ट नाफिज करते हुए हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है, जहां सवाल करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि एहतजाज करने वालों को पुलिस की जानिब से पीटा जा रहा है। साबिका रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने अपने एक्स साबिका ट्विटर अकाउंट पर रियासत में तर्ज हुक्मरानी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम को दोबारा जद्दोजहद के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के अवाम के लिए जद्दोजहद कोई नई चीज़ नहीं है और हुसूल तेलंगाना ही एक जद्दोजहद का नतीजा है, इसलिए हुकूमत की जानिब से ताकत के जरिए तेलंगाना अवाम को गुलाम बनाने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। तेलंगाना के साबिका सरपंचों ने रियासत गिर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ज़ेर इल्तिवा बिल्स की इजराई का मुतालबा किया। हैदराबाद और अजला में एहतजाज करते हुए साबिका सरपंचों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हैदराबाद साबिका सरपंचों को गिरफ्तार करके बालाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां बीआरएस के साबिका वज़ीर हरीश राव और प्रशांत रेड्डी ने पहुंचकर साबिका सरपंचों की तायद में धरना मुनज़्ज़म किया। हैदराबाद में साबिका सरपंचों को गिरफ्तार करके बालाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां बीआरएस के साबिका वज़ीर हरीश राव और प्रशांत रेड्डी ने पहुंचकर साबिका सरपंचों की तायद में धरना मुनज़्ज़म किया। रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने पर तरमलगिरी के इलाके से हरीश राव और प्रशांत रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीआरएस के दीगर कायदीन को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हरीश राव ने पुलिस के रवैये के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया था। बीआरएस ने साबिका सरपंचों के एहतजाज की तायद की है। वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने भी साबिका सरपंचों की गिरफ्तारी की मजम्मत की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि देरी न मुतालबात की यकसुई के बजाय पुलिस के जरिए साबिका सरपंचों को गिरफ्तार करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि साबिका सरपंचों को दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की जानिब से बिल्स की अदम इजराई के नतीजे में साबिका सरपंच मखरूस हो चुके हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि साबिका सरपंचों के बिल्स फौरी जारी करे। हैदराबाद और अजला में सरपंचों के एहतजाज के सबब कई इलाकों में सूरत हाल कशीदा हो गई। కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా జై తెలంగాణ కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులా జై తెలంగాణ కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు। रियासत तेलंगाना में आरटीसी बस किराए में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदर नशीन संजनार ने वजाहत पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। रियासत तेलंगाना में आरटीसी बस किराए में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदर नशीन संजनार ने वजाहत पेश की। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि टीजीएसआरटीसी ने बस किरायों में इजाफा किया है और लोग इस पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि मामूल की खिदमत के लिए नॉर्मल चार्जेस लागू होते हैं। सिर्फ दिवाली के मौके पर चलाई गई स्पेशल बसों में हुकूमत के 2023 के जीओ के मुताबिक नजरसानी की गई थी। ये इक़दाम
इसलिए किया गया था क्योंकि दिवाली के मौके पर चलाई गई खुसूसी बसों में वापसी के दौरान मुसाफिरीन की तादाद कम रही। कम से कम डीजल के अखराजात अदा हो, इसके पेश नजर ये इजाफा किया गया था, लेकिन आम दिनों में बसों के किरायों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। शहर हैदराबाद में हेलमेट न पहनने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। एडिशनल सीपी विश्व प्रसाद ने इस मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में होने वाले हादसात की बुनियादी वजूहात में हेलमेट न पहनना और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाना शामिल है। उन्होंने हालिया 3 हादसात का हवाला देते हुए कहा कि इनमें अमवात सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सबको मशवरा दिया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हमारी जान की हिफाजत नहीं करता बल्कि दूसरे अफराद की जिंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने दावा किया कि 2028 में तेलंगाना में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आएगी। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के तहत NRI कायदीन से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में कम वक्फे में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी में इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर के तयक़ुनात की अहमियत बाकी नहीं रही। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने दावा किया कि 2028 में तेलंगाना में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आएगी। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के तहत NRI कायदीन से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में कम वक्फे में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी में इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर के तयक़ुनात की अहमियत बाकी नहीं रही। कांग्रेस ने इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए थे इनकी तकमील में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जुनूबी रियासतों के साथ मरकज की नाइंसाफी का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन अवाम इस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि BRS की अहमियत खत्म हो चुकी है और इसका कैडर भी बाकी नहीं रहा। BRS के बाद कायदीन सियासी मकसद बरादरी के लिए अवामी मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। बंडी संजय ने पेश कयासी की कि 2028 असम्बली इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आएगी और लोकसभा इंतखाबात में 8 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని చూస్తేనే రాజకీయాల్లో అసహనం పుడుతుంది. కేసీఆర్ కొడుకుని చూస్తే ఇంకా అసహ్యం ఉంటుంది. వాస్తవం మాట బాబు, తప్పే ఉన్నది. ఆయన మనసు ఉన్నది, ఆయన గురించి ప్రజలు అనుకునేది మాట్లాడాడు. పాదయాత్ర చేయమని చెప్పు, ప్రజలు నిలుస్తారు. 10 సంవత్సరాలు రుణమాఫీ చేసినావా? ఒక్కరికైనా ఉద్యోగం ఇచ్చినావా? ఉద్యోగస్తులకు 317 జ్యోతి పేరుతో ఎందుకు నువ్వు ఇలా ఎందుకు చెట్టుకొని పుట్టుకొని చేసినావు? ఎంతమందికి నిరుద్యోగ వృత్తి ఇచ్చినావు? ఎంతమంది రైతులు ఆదుకున్నావు? రైతు రుణమాఫీ ఎంతమందికి చేసినావు? అవన్నీ అడుగుతారు కదా. దళిత బంధు ఏం చేసినావు? అవన్నీ అడుగుతారు కదా. సమాజం ఎప్పుడు తిరగాలి, అవన్నీ సమాజం ఎప్పుడు తిరగాలి, అప్పుడు బాధ్యత తెలుస్తుంది అనేది. रियासत में आमदनी में इजाफे के लिए काबिनी सब कमेटी की तश्कील। रियासती गुजरा का सेक्रेटरीट में इजलास। 9 नवंबर से शुरू होने वाले जात पात पर मबनी मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी शनाख्त दर्ज करवाए। तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान की अवाम से अपील। ऑटो ड्राइवर्स माशी मसाइल का शिकार। हुकूमत से माहाना 15,000 रुपए ऑटो ड्राइवर्स को देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज में KTR ने की ऑटो ड्राइवर्स की हिमायत। रियासत तेलंगाना में RTC बस किरायों में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदर संजनार ने दी वजाहत। कहा कि ये सिर्फ दिवाली तक के लिए किया गया था। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अरसे दराज से जारी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप पेश करता है कम कीमत पर बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुस्सलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515125286 या 6301071433।